आर्य समाज का 61वां वार्षिक उत्सव यज्ञ एवं वेदोपदेश समारोह संपन्न। आर्य समाज के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय 61वां यज्ञ एवं वेदोपदेश का समारोह आज आर्य समाज मंदिर पिपलानी में संपन्न हो गया। इस समारोह में काफी दूर दूर से वक्ताओं ने आकर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपको बता दें कि युग पुरुष महर्षि दयानंद जी ने सत्य सनातन वैदिक धर्म के पुनः उद्धार एवं संसार के परोपकारी कार्य के लिए आर्य समाज की स्थापना 148 वर्ष पूर्व 7 अप्रैल 1875 को की थी। आर्य समाज एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो समाज में बदलाव लाने को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है। समाज में बदलाव को लेकर आर्य समाज की कितनी भूमिका है, इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता रविंद्र तिवारी ने आर्य समाज पिपलानी के मंत्री अतुल वर्मा से क्या बात की, आइए सुनाते हैं। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए भोपाल से रविंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। आयोजन को करने का हमारा उद्देश्य केवल ये रहता है कि यहाँ पर जो आज जो बच्चों के बीच में अपने संस्कार, अपने धर्म के विषय में जो जानकारी नहीं है, उन लोगों को हम संस्कार देना चाहते हैं। हमारे देश के जो पूरे गौरव रहे, हमारे क्रांतिकारी जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ है, उनके विषय में हम उनके बारे में उन्हें बताना चाहते हैं, बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं। कम से कम उन्हें अपनी संस्कृति पे गर्व हो, उस चीज़ को देखें, समझे कि भारत राष्ट्र को एक बहुत उन्नत राष्ट्र था और विश्व गुरु था, तो हम उसको पुनः किस तरह से विश्व गुरु बना सकें, उसके बारे में यहाँ विचार, यहाँ उनको यहाँ प्रेरणा दी जाती है। तो ये सर, युवा पीढ़ी जो है वैदिक धर्म से विपरीत हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्योंकि उनको वो संस्कार नहीं मिल पाए। आज की जो शिक्षा पद्धति हमारे बीच में, ये मैकाले ने हमारी संस्कृति को खत्म कर दिया था। उसकी एक सोच ये थी, जब मैकाले ने भारत का भ्रमण करा और उसने जब यहाँ कर देखा, उसने ये देखा कि ये बहुत उन्नत संस्कृति है, यहाँ इनके ऊपर हम राज नहीं कर सकते जब तक हम इनकी संस्कृति को खत्म नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी शिक्षा नीति को इस तरह से लागू किया है हमारे देश में कि उन्होंने धीरे धीरे उनका उद्देश्य ये था कि वो शक्ल सूरत से भारतीय हम, मगर अंदर से वो सब अंग्रेज बन जाए जी। और आज स्थिति वही है। आज का समय, आज के बच्चे जो जिस चीज को पढ़ के निकले, क्योंकि उनको पढ़ाया वो गया था, उनको अकबर महान बताया गया, उन्होंने महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया जी जी। जब उन्होंने पढ़ा इस चीज को है, तो वो कैसे आगे बात कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को मिटा दिया। आज जरूरत है कि हमें हमारी धरोहर, हमारा जो पूरे संस्कार, हमारी जो संस्कृति थी, उसको वापस स्थापित करने की जरूरत है। आज जब हम उसको, और ये आर्य समाज इस काम को करने के लिए अपना तन मन से इस काम को करने में लगे हुए। हम चाहते हैं इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं, उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि बच्चों को संस्कार दिया जाए। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप युवाओं को? युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़िए, कुछ भी, आपको हर चीज पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, आप सब विषय में पढ़ें, सबके बारे में पढ़ें, मगर अपने विषय में, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों के बारे में जरूर अध्ययन करें। उनके बारे में उनका सच्चा ज्ञान उनके पास जरूर होना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि हम जिस पीढ़ी से हम आए हैं, वो बहुत बलशाली और बहुत ही बहादुर रहे हैं। उन्होंने बहुत समय, आर्यवर्त पूरा यही था। बाद में ये सारे के सारे मतांतर थे, सारे अलग अलग हुए, तो उन्हें कम से कम उसके विषय में जानकारी प्राप्त। सही बात, आपने परिचय और दीजिएगा। मैं अतुल वर्मा, मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का महामंत्री हूँ और इस पिपलानी आर्य समाज BHL का मैं मंत्री हूँ। यहाँ पर बहुत धन्यवाद। आर्य समाज BHL पिपलानी का यहाँ मंत्री पद पर हूँ। और हमारा ये एक 61वां वार्षिक उत्सव जो पिछले 3 दिवस से चल रहा था, आज उसका समापन यहाँ पर हुआ है। बहुत ही बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच में आए, वेदों के विद्वान यहाँ आए थे इस कार्यक्रम के अंदर। आगरा से, उत्तर प्रदेश आगरा से आचार्य उमेश चंद्र जी कुलश्रेष्ठ हमारे बीच में आए थे। उनका बहुत ही, उन्होंने कई विषयों पे, सामाजिक विषय और बहुत सारे ऐसे विषयों को उन्होंने लिया जो आज जो एक ज्वलंत समस्या है, जो हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जिन समस्याओं का उनको समाधान किस तरह से किया जा सकता है, उसके विषय में उन्होंने बहुत प्रकाश डाला। वेदों के बारे में उन्होंने, वेदों के मंत्रों की बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्याख्या करी। इसी प्रकार भजनोपदेशक हमारे बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर आकर बहुत सुंदर वेद आधारित भजन और एक सामाजिक भजन जो लोगों को किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, उन भजनों की प्रस्तुति उनके द्वारा की गई। काफ़ी सुंदर आयोजन रहा उनका भी। कुछ बच्चियाँ हमारे बीच में आई थी, आकांक्षा और विभूति, बहुत छोटी बच्चियाँ हैं, उनके बहुत सुंदर भजनों की प्रस्तुति यहाँ की गई। आचार्य योगेंद्र याज्ञिक जी होशंगाबाद बिल्कुल से भी यहाँ पधारे थे, उनका भी यहाँ 3 दिवस कार्यक्रम रहा। उन्होंने बहुत वेदों के ऊपर उन्होंने चर्चा करी और बहुत कुल मिलाकर काफ़ी लोग
इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रतिदिन यहाँ उन सभी के लिए नाश्ते और भोजन की व्यवस्था सभी जो यहाँ अंत पर आए थे। सर ये कितने सालों से इस तरह से कार्यक्रम चल ये रहा है? 61 साल इसको हो चुके हैं। हमारा सन 1962 में इस आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो 62 वर्ष हो गए समाज को। ये 61वां वार्षिक उत्सव था। और बाकी